जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। आज गली गली मोहल्लों पे, अखबारों पे, टीवियों पे महिलाओं के बारे में चर्चा हो रही है। जैसे जानते हैं, महिलाएं बहुत क्षेत्र में आगे गई हैं, लेकिन महिलाओं को जितना अधिकार मिलना चाहिए उतना अधिकार आज भी नहीं मिला है। जैसे कि हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है पराया धन। इसके लेखक हैं जनार्दन मिश्रा। ये किताब हमने अपने लाइब्रेरी से ली थी। एक कहानी इस प्रकार है। एक लड़की रहती है जिसका नाम रेखा। वह 7 साल की हो जाती है। वह पढ़ना चाहती है। अपनी सखियों सहेलियों को पढ़ते हुए देखती है तो उसका भी मन पढ़ने का करता है। उसके गांव में एक विद्यालय है जो 7वीं तक है। वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मैं भी विद्यालय जाना चाहती हूँ। तो उसकी मम्मी कहते हैं कि नहीं, पढ़ लिख कर क्या करना है, और क्या नाम है, तुम बिगड़ जाओगी। और पढ़ाई पढ़ाई क्या नाम, बिगाड़ने का जड़ है, और पढ़ना लिखना नहीं है। तो वह फिर क्या नाम है, अपने पापा से आके कहते कि पापा मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। उसके पापा उसकी मम्मी से बात करते हैं कि हम भी रेखा का नाम अपने गांव के स्कूल में लिखा देते हैं, कम से कम रेखा कुछ जानकार हो जाएगी। तो फिर उसकी मम्मी कहते हैं क्या आप भी जानते नहीं है, देखिए हमारे बगल में एक लड़की को पढ़ने के लिए भेजे, 10 पास हो गई, एक लड़कियों के साथ भाग गई। मेरे को अपने सर पे कलम थोड़ी लेना है। क्या होगा, लड़कियों को पढ़ा के आखिर में बड़े होके बर्तन चौका ही तो करना है, और उससे बढ़िया घर में ही रहें। उसके पापा चिंतित हो जाते हैं जब वो लड़कियों को पढ़ते हुए देखते हैं। तो उनका भी मन करता है कि रेखा को पढ़ने के लिए भेजे। बार बार उनके पापा ने उनके माँ से बात किया, लेकिन जब पढ़ाई के बारे में रेखा बात करते तो वो आसमान सर पे उठा लेती थी। एक दिन रेखा के पापा अपने ससुराल गए तो रेखा के मामा ने रेखा का हाल चाल पूछा। कहा कि रेखा कहाँ पढ़ने जाती, वो तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, अब उसका नाम जीजा कहाँ लिखवाएं आप। तो रेखा के पापा ने कहा कि अपने दीदी को नहीं जानते हो, वो रेखा को पढ़ने के लिए भेजती हैं। जैसे ही वो वैसे रेखा को भी कहते हैं क्या होगा पढ़ लिख कर, आखिर में बड़े होकर बर्तन चौका ही तो करना है। और देखो बगल में क्या नाम है, अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजी, उनकी बेटी भाग गई। अब पढ़ा लिखा कर आखिर में क्या होगा। तो रेखा के मामा बहुत चिंतित हुए, कहे चलो इस विषय में रेखा की मम्मी से कुछ बात किया जाए। तो एक दिन रेखा और उनकी रेखा के मामा और रेखा की मामी दोनों लोग रेखा के घर गए। रेखा की मम्मी अपने भाई को देख के तो मन ही मन खुश हुई, लेकिन भाभी को देख के गुस्सा हुई कि बहुत आई हैं, पढ़ लिख कर क्या नाम है मेरे घर पे आ गई हैं, और काम काज कुछ नहीं करना रहता, जब देखो तब कापी किताब लेके पढ़ते रहती हैं। लेकिन तभी भी वो खुश थी कि आज मेरे भाई भाभी मेरे घर पे आए हैं। तब रेखा के मामा ने रेखा की मम्मी से कहा कि रेखा को पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजती। तो फिर क्या होगा पढ़ लिख कर, आखिर में भी जाकर एक दिन तो बर्तन चौका करना है, और पढ़ा लिखा कर लड़कियों को क्या होगा। और तब उनके मामा कहे अरे ये तो गलत बात है, अब लड़कियों में क्या भेदभाव रह गया है। अब आदमी इतना भेदभाव नहीं करता है दीदी, और रेखा को भी पढ़ने के लिए भेजे। कहा था मैं तो रेखा को पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगी, चाहे जो मन तो हो जाए। तो कहना अच्छा ठीक है मत भेजिए, तो रेखा को हमारे घर कर दीजिए। हाँ, आप जानते ही अपने भाभी को 7 साल हो गए शादी हुए, और कोई भी बच्चे नहीं है। मैं तो ऑफिस में रह जाता हूँ, लेकिन जानते ही अपने भाभी को, बिना बच्चे के इनका घर पे मन नहीं लगता, कोई साथ रहता नहीं है किसी को, ना पढ़ाने वाला लिखाने वाला। और रेखा रहेगी कम से कम घर में रहेगी तो आने पे कम से कम 1 गिलास पानी तो देगी। तो उनकी मम्मी तो मन ही मन खुश हो गई कि वो तो सोची थी कि क्या मेरे दोनों बेटे में से किसी एक बेटों को मांगेंगे कि एक बेटा रहेगा, कम से कम संतान तो रहेगा, लेकिन वो तो बेटी को मांगे। चलो अच्छी बात है, दहेज नहीं देना पड़ेगा। रेखा के मामी मामा रेखा को लेकर अपने घर आए। रेखा का उन्होंने बहुत बड़े विद्यालय में नाम लिखवा दिया, और रेखा घर पे रहने लगी। धीरे धीरे करके रेखा पढ़ने में बहुत तेज निकली। रेखा पढ़ने में इतनी तेज लिखी कि स्कूल वाले उसका नाम दूसरे के जगह तीसरे में लिख दिए। रेखा 3 में इतनी तेज निकली कि उन लोगों ने रेखा का नाम 5 में लिख दिया। और रेखा घर पे आती तो उनकी मामी भी उनको पढ़ाने लिखाने में मदद करती थी। और धीरे धीरे रेखा पढ़ने में बहुत तेज हो गई, और धीरे धीरे वो अपने मामी मामा को मम्मी पापा भी कहने लगी। उसके बाद फिर जब रेखा 10 हाई स्कूल बहुत अच्छे से नंबर से पास की, और इसके साथ साथ इंटर भी उसने बहुत अच्छे से पास किए। एक दिन रेखा के मामा ने रेखा से पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या सपना है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो। तो रेखा ने कहा मामा पापा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो कहे ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ। रेखा डॉक्टर में बहुत अच्छा उसका रुचि था, वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, और एक दिन ऐसा है कि रेखा सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बन गई।
रेखा के असली पापा रेखा की मम्मी की बात सुन के बहुत गुस्सा हुआ है। बोले कि ये लोग तो अपना कमा धमा के पेट नहीं चला पाते, ये लोग दूसरे के बच्चे को क्या खिलाएंगे और इन लोग की शादी करने की क्या जरूरत है। तो रेखा की मम्मी कहेगी आप तो सब बात में ज़बरदस्ती करते हैं, अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं भी चाहती अब मर जाऊँगी तो क्या होगा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पोतों का कम से कम मुँह तो देख लूँ। कहते तब रेखा के पापा गुस्सा होकर घर से चले गए। एक दिन रेखा की मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई। रेखा का भाई रेखा की मम्मी को लेकर अस्पताल में दवाई कराने गया था। डॉक्टर ने बताया कि इनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और बहुत पैसा लगेगा। रेखा के मम्मी के पास उतना पैसे भी नहीं थे, कहें कि अब इलाज कैसे होगा। तो रेखा के पापा अपने ससुराल गए और रेखा के मामा से कहे कि आजकल रेखा की मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, इनका जब इलाज करवा ले गए तो डॉक्टर ने कहा है बहुत रुपये लगेगा, इनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अब इनका इलाज कैसे होगा और पैसे की भी बहुत दिक्कत है। और ये लोग को देख ही रहे हो कि पढ़ा लिखा कोई फायदा भी नहीं हुआ, छोटी चाहे नौकरी कर रहे हैं, अपना पेट भी नहीं चला पाते हैं और घर में झगड़ा भी कर रहे हैं। तो उनके मामा कहें अच्छा ऐसा कीजिए कि हमारे माध्यम का एक सरकारी अस्पताल है, बहुत अच्छा इलाज होता है और वहीं पे रेखा की मम्मी को लेकर चलिए, उनका तबीयत सही हो जाएगा। तब रेखा के पापा रेखा की मम्मी को लेकर सरकारी अस्पताल में गए जहाँ पर रेखा डॉक्टर बनी थी और रेखा जानते थे कि ये हमारी माँ है। उन्होंने बहुत अच्छे से उनका इलाज किया और धीरे धीरे रेखा की माँ की तबीयत सुधरती गई और धीरे धीरे रेखा की माँ ठीक हो गई। और रेखा की मम्मी ये नहीं जानती थी कि हमारी बेटी खुद डॉक्टर हो गई है, वही हमारा इलाज कर रही है, वो अपने बेटे को पहचान नहीं पाई। तो जब उनके पापा ने रेखा के मामा से कहा कि अब ये सब बात रेखा को बता देना चाहिए, कहते हाँ बात तो आपकी सही है, उनकी बेटी इतनी बड़ी डॉक्टर हो गई है, ये बात तो उनको बतानी चाहिए। चलिए हम दोनों लोग रेखा को लेकर चलते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी देखिए डॉक्टर हो गई है। तब रेखा के मामी मामा जब रेखा के घर असली मम्मी के पास जब जाते हैं तब रेखा की मम्मी कहती हैं कि आपका बहुत आभारी है, आपने ही हमारी जान बचा दी थी, वरना बहुत बड़ी बात है कि हम आज यहाँ पर होते और आपके तो हम पैर छूने लायक हैं। तो जब रेखा की मम्मी 2 बार जब रेखा के पैर छूने जाते हैं तो रेखा अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है माँ आप हमारा पैर क्यों छू रही हैं। तो रेखा की मम्मी कहती हैं कि आप मुझको माँ क्यों तो कहती है रेखा कि मैं आपकी बेटी हूँ माँ, आप नहीं मुझको क्या नाम रे मामा के यहाँ कर दिया था। तब रेखा की मम्मी रोने लगती हैं और कहती हैं कि मैंने भले इसको जन्म दिया लेकिन मैं इसकी माँ नहीं हूँ, जन्म देने से बड़ा पालने वाले का अधिकार होता है और इसकी असली माँ तो तुम हो, तुमने आज पढ़ा लिखा के इतने बड़े पद पे आज मेरी बेटी हो गई है और आज से तुम्हारी बेटी। इसका मतलब रेखा के मामा उसकी असली माता पिता को बताया नहीं थे कि रेखा पढ़ रही है, ये भी नहीं बताया। जब पढ़ रही ये नहीं बताया तो डॉक्टर बन गई, ये भी नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे? क्योंकि अगर वो जान जाते कि हमारी बेटी पढ़ रही है तो इसका मतलब गुस्सा आ जाते, क्योंकि वो एकदम उसको लड़कियों के पढ़ाने के खिलाफ थी, है ना? यस सर। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है इस कहानी से? क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। बेटियों को जो सपना होता है उसे पढ़ना देना चाहिए और उनका सपना पूरा हो, है ना? उनका सपना पूरा हो। तो क्या उनकी मम्मी को सच लगता था कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती। किसकी मम्मी को? रेखा। तो क्या उनकी ये जो गलत फहमी थी दूर हुई? कब दूर हुई? जब रेखा पढ़ लिख के डॉक्टर हो गई। तो एक घटना उनके गांव में घटी थी कि पढ़ने एक लड़की जाती थी और वो भाग गई। उस एक घटना के नाते उस गांव के लोग या उसकी मम्मी उसको पढ़ाना छोड़ दी थी। तो हर कोई तो एक जैसा होता नहीं है। और गांव में लड़के भी पढ़ने जाते हैं तो और बिगड़ जाते हैं, पान मसाला गुटखा खाते हैं, शराब पीते, कहीं गिरे पड़े रहते हैं, लेकिन लड़कों की पढ़ाई कोई नहीं रुकवाता। अच्छा, इसका क्या कारण? लड़कियों को और क्यों नहीं पढ़ने भेजते? माता पिता क्यों नहीं भेजना चाहते? सोचते हैं लड़की है बाहर जाएगी, हमारा इज्जत खराब होगा, घर का ही काम करे, बाहर क्या करने के लिए जाएगी। अच्छा, बाहर के माहौल से लड़के क्यों डरते हैं? क्योंकि माहौल भी थोड़ा खराब है। कई माता पिता इस नाते भी डरते हैं कि माहौल बड़ा खराब है, कुछ अनहोनी हो जाए। लेकिन अगर सही से लड़कियां रहें, टाइम से अपना पढ़ने आए जाएं, अपने काम से काम रखें तो ऐसी समस्या नहीं आती है।
तो ये चीज समझाना है महिला दिवस के दिन। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छा, कार्तिक के लिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छा।